सारिका जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि, कृपा और कर्म में क्या अंतर है? क्या एक पाप कर्म करने वाले पर भी कृपा हो सकती है, और क्या वह भक्ति मार्ग में आ सकता है? हो सकती है, आ सकता है, आ गए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि सबसे पाप बनते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ निष्पाप हो। इस शरीर की रचना ही शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के मिश्रित हुई है, तो दोनों संस्कार इसके अंदर हैं। पाप के भी संस्कार हैं और पुण्य के भी संस्कार हैं। तो अधिक से अधिक स्वभाव में जैसी प्रवृत्ति होती वैसे कर्म बनता है। तो अगर सुमति हुई तो पुण्य कर्म बनने शुरू हो जाते हैं, कुमति बढ़ गई तो पाप कर्म बढ़ने शुरू हो जाते हैं। है सबके, सुमति कुमति सबके उर राहई, नाथ पुराण निगमस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हमारे अंदर कुमति और सुमति दोनों, तो सुमति से सदाचरण बनते हैं, उनका फल सुख संपत्ति होता है। कुमत से असत आचरण होते हैं, विपत्ति और दुख ये उसका परिणाम होता है। लेकिन कृपा किस पर कब कैसे हो जाए इसका कोई विधान नहीं है। इसलिए सबको चांस है भगवत प्राप्ति का, अंतिम श्वास तक चांस है भगवत प्राप्ति का। ये इतना मानव देह में भगवान कृपा किए कि जब जो चाहे वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो हिंसा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, नाना प्रकार के असत आचरण करने वाले, जब उनको भगवत कृपा से साधु समागम मिला और वो चल पड़े तो बड़े बड़े महात्मा बन गए। ऐसा हमारा इतिहास साक्षी है। और कुसंग हो गया तो अच्छे साधन में लगे हुए भी भ्रष्ट आचरण वाले बन गए। हमें लगता है कृपा जो है वो कभी भी किसी पर हो सकती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कभी कभी अधमता पे रीझ जाते हैं, पतितता पे रीझ जाते हैं कि बहुत नीच है, इस पर कृपा होनी चाहिए। अब वो सीधे भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहा और नाम को उल्टा बोलना शुरू किया तो महापुरुष हो गए। अब विचार करो, जो महत अपराध करने वाला हिंसक ऐसे भी भगवान के नाम को रटा तो ब्रह्म के समान हो गए, वो ब्रह्म ऋषि हो गए, वो महात्मा हो गए। ये है कृपा। पर कर्म और कृपा में अंतर है। कर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। जो हमें बुद्धि बल मिला है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। इन्हीं के द्वारा पूरा संसार बंधा हुआ है। लेकिन कृपा किसी पर भी हो सकती है। कृपा का क्या परिचय? जैसे हनुमान जी महाराज का दर्शन विभीषण जी किए तो बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हम पे हरि कृपा हो गई क्योंकि आपका दर्शन हो गया। संत समागम ये हरि कृपा से मिला। वृंदावन धाम आए ये लाडली जी की कृपा से। नाम जप हो रहा ये कृपा से। सतमार्ग में चल रहे कृपा से। हृदय में आया भगवत प्राप्ति करना है कृपा से। ये मानव देह मिला कृपा से। अब ये कृपा कब कहाँ कैसे किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है। हरि है, वो कब किस पर दयालु हो जाए, कब किस पर कृपा कर दें। तो दो अलग अलग हैं। कृपा एक अलग है और कर्म विधान पुरुषार्थ शास्त्र सम्मत साधन करना, यह शास्त्र विरुद्ध कर्म करना, शुभ और अशुभ कर्म, ये पुरुषार्थ है। चाहे शुभ कर लो या शुभ कर लो, शुभ अशुभ कर लो। लेकिन कृपा एक अलग क्षेत्र है। वो जब होगी तो शुभ अशुभ से उठा देगी, शुभ अशुभ से ऊंचे उठा, शुभ अशुभ को मिटा देगी, भगवत प्राप्ति करा देगी। और वो किसी पर भी हो सकती है। कई बार भगवत चरित्रों में पाया गया कि वो वैश्या है, थोड़े भी अच्छे आचरण नहीं, और संत समागम हुआ और भगवत प्राप्त हो गई। चोर है, संत समागम हुआ, कब किस पर कृपा हो जाती। एक चोर की कथा थी। उसने
एक धनी मानी की चोरी की, भगे। बहुत वो प्रवीण थे, अकेले वो पूरी चोरी कर लेते थे। और राज सैनिक उनका पीछा कि वो भाग के एक जगह सत्संग हो रहा था, वहाँ बैठ गए। वहाँ सुना, उस समय चर्चा चल रही थी कि जो भगवान की शरण में आकर गुरु दीक्षा ले लेता है उसका नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विचार किया, पाप तो हम कर ही रहे हैं, तो क्या दीक्षा लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं? अब वहाँ राजकर्मचारी इसलिए नहीं घुसे कि यहाँ तो सब भगत बैठे हैं, और चले गए। अब जब कथा संपन्न हुई तो चतुर्भुज दास जी नाम के महान संत तो चर्चा कर रहे थे, उनके पास गए और कहा, आपने जो कहा ये सत्य है? बोले क्या? कि नई जन्म की शुरुआत हो जाती है जब हम दीक्षा लेते हैं और पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले हाँ। तो बोले हमको दोगे दीक्षा? हम चोर हैं, हम हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, कोई आज तक भजन साधन नहीं किया, पाप किया है। उनका तुम जब चाहोगे तो दे देंगे। उनका अभी चाहते हैं, क्योंकि सत्संग से हमारी बुद्धि बदली, और अगर हम चले गए तो पता नहीं बुद्धि साथ दे कि ना दे अभी हमें। तो उनका हाँ, अधिकारी तो तुम हो गए हो, अगर चाह रहे हो तो ऐसे पुरुष के लिए फिर देर भी नहीं की जाती। वो खुद कह रहे हैं हमारी बुद्धि अभी हाँ कह रही, हो सकता है कि फिर आगे ना हो जाए, अभी हमें स्वीकार। तो उन्होंने कंठी बांधी, मंत्र दिया, तिलक लगाया, कहा आज से तुम्हारी नई दीक्षा। अब वो सुबह तिलक लगा के घूम रहे थे तो राज कर्मचारी और वो धनी, ये वही चोर है। अब देखो, अपने को बचाने के लिए तिलक लगा तुरंत बंदी बना लिया। उसे कहा कि तुम हमारा धन वापस करो चोरी। बोले हमने इस जन्म में चोरी नहीं की। बोले जन्म की बात, कल तो तुमने चोरी की है। उसे राज दरबार में, उस समय राजाओं का राज दरबार में ले गए। वो बोले कि हम इस जन्म में चोरी नहीं की, धनी बोले कि ये कल चुराया है। राजा बड़ी समस्या में फंस गए। वो भी सत्य को साक्षी कह के बोल रहा है और वो भी सत्य। तो उस समय एक प्रथा चलती थी कि ऐसे पीपल का कोमल पत्ता रखा गया और ऊपर से 7 फेरा कच्चे सूत से ऐसे लपेट दिया गया, और उस पर जलता हुआ लोहे का तपा हुआ फार रखा जाएगा और 7 कदम चलना होगा। अगर सत्य हो तो वो धागा नहीं झुलसेगा, और अगर सत्य नहीं हो तो जल जाओगे तो दंड मिलेगा कि झूठा है। चोर को ये परीक्षा देनी थी। जो ही बांधा गया धागा तो चोर ने एकदम गुरु का ध्यान किया और कहा, आपने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, और जोर से बोला इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। और 7 कदम चल के देखा गया एकदम झुलसा नहीं, कुछ नहीं। बोले इस सेठ को फांसी की सजा दो, इतने बड़े वैष्णव को झूठा दो। जब फांसी की सजा की बात कही तो उनका, सरकार ये भी नहीं झूठ बोल रहे हैं, ये भी सही बोल रहे हैं। बोले नहीं, तुमने तो प्रमाण दे दिया, तुम सही बोल रहे। बोले हाँ, इस जन्म में चोरी नहीं की, पर ये जो कह रहे हैं वो की, फांसी की सजा इनको मत। बोले ऐसा कैसे हो सकता, प्रमाण दे दिया कि इस जन्म में तुमने चोरी नहीं की, तो फिर चोरी कब की? बोले कल की थी। तो बोले ऐसा कैसे? तब वो बताया कि हमारे गुरु जी ने, तो देखो कृपा हुई। तो राजा ने कहा कि हमको ऐसे संत के दर्शन कराओ जिनके संग से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई। वहाँ गए, सत्संग सुना, दोनों को छोड़ दिया। तो बात यह कि अगर कृपा हो गई तो देखो, चोरी करके भागे, संत समागम मिला और वैष्णव बन गए, आजीवन के लिए सुधर गए। तो कृपा कभी भी किसी पर भी हो सकती है। अगर हम भगवान का भरोसा कर ले तो हम पर जल्दी कृपा प्रकाशित हो जाए। कर्म विधान अलग है और कृपा विधान अलग है। किसका प्रश्न था, समझ में आए? योगेश कृष्ण जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, नाम से स्वरूप का दर्शन, इसका क्या मतलब है? मैं पुष्टि मार्ग का पथिक हूँ, जब भी नाम जप करता हूँ तब मन में श्रीनाथ जी का मंगला स्वरूप का ध्यान करता हूँ। क्या इसी को स्वरूप दर्शन कहते हैं? मन में लगता है कि अगर एक बार श्रीनाथ जी का दर्शन हो जाए तो सारे मन के विकार शांत हो जाएंगे। एक बार वो रूप झलक आएगी तो कभी नेत्रों से ओझल नहीं होंगे। एक बार भगवत साक्षात्कार जब हो जाता है तो सर्वत्र भगवत साक्षात्कार होता रहता है। जिधर दृष्टि जाती है, जाको मनमोहन दृष्टि परे,
सोत भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे। उसको जिधर दृष्टि डालता है उसे जित देखूं तित श्याममयी, जैसे गोपीजन कहती ना। अब जैसे भावना में प्रभु की झांकी करना, प्रगट में प्रभु की झांकी करना, ये सब साक्षात्कार के ही लिए है। पर वो साक्षात्कार अविद्या का नाश होकर, जन्म मरण के बंधन का नाश होकर एक बार जो हो जाता है तो नेत्रों में प्रीतम बस जाते हैं और प्रेम का अद्भुत संचार हो जाता है। बस उस प्रेमी की दशा जो होती है वो केवल वही प्रेमी जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। पर उस दशा तक पहुंचने के लिए नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। पहले हम इस कोटि का भजन करें कि हमसे कोई गंदा आचरण न बने, गंदी वार्ता न हो, कोई भी ऐसा भोग जो हमें प्रभु का विस्मरण करा दे, कोई भी व्यक्ति ऐसा संग जो हमारे भजन को छुटवा दे, हमको अच्छा नहीं लगना चाहिए। विषय भोग, नींद आदि ज़्यादा नहीं। अब मेहनत करते हैं, नाम जप करते हैं, गृहस्थी के कार्य में 6 घंटे पर्याप्त है। शेष हम कार्य करते हुए भगवान नाम जप करते रहें। बहुत प्रकार की वार्ताएं संसार में होती रहती हैं, अगर हम उसमें समय देंगे तो नाम जप हमारा छूट जाएगा। कम से कम बोलें, अधिक से अधिक नाम जप करें। तो आप एक दिन इसी शरीर के अंतर्गत हृदय मंदिर में भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे, और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर सर्वत्र है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। भगवान उससे कभी दूर नहीं होते, वो कभी भगवान से दूर नहीं होता। साक्षात्कार एक अलग वस्तु है। वो जब हो जाती है तो जीवन मुक्त हो जाता है, महापुरुष हो जाता है, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। सब संशय, जड़ चैतन्य ग्रंथि सब छिन्न भिन्न हो जाती है। अब उसके बाद कुछ बचा थोड़ी। भगवत साक्षात्कार के बाद तो बस प्रेमानंद का रसास्वादन होता है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में डूबा हुआ उसका रसास्वादन करता रहता है। वो रूप छके घूमत रहें तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल वह यह प्रेम पहचान। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन रैन। तो हम पहले अपने भजन को संभालें। हमारा केवल कर्तव्य है निरंतर भगवत स्मरण करते हुए हर आचरण भगवान की प्रियता वाले करें। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुल, ये हमारा विषय है। साक्षात्कार कराना है भगवान का विषय है। वो कब करेंगे? वो आज शाम के हो सकता है। उनके लिए थोड़ी संख्या दिन, उनके लिए हम रोएं, विकल होकर स्मरण करें, वो अभी अनुभव करा सकते हैं। जन्म लग सकता है, कई जन्म लग सकते हैं, मिनट में हो सकता है, शाम तक हो सकता है। ये उनके ऊपर छोड़ें। हमारा लक्ष्य है हम भगवान के विमुख आचरण नहीं करेंगे और भगवान का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। बस 2 बात है, भगवत अनुकूल कर्म करेंगे और नाम जप करेंगे। बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी वो कब साक्षात्कार कराएंगे, कब। ये विकलता तो भक्त की होती रहती, पर चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंता अगर होने लगेगी तो भजन में रुचि कम हो जाएगी। इतने दिन से भजन कर रहे हैं, मतलब तो क्या दूसरा नाम जपना पड़ेगा, क्या दूसरी साधना करनी, वो मतलब फिर संशय में हो जाए। हमें जो साधन मिला है, जैसे आपने बताया आचार्य चरण के द्वारा उपासना पद्धति, पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के जो अनुगामी हैं, तो उसी मार्ग में आप चल रहे हैं। विश्वास करो, आचार्य कृपा से प्राप्त नाम मंत्र के द्वारा हम निरंतर जब स्मरण, तो हम अपने प्रभु को प्राप्त कर ही लेंगे। अगर हमें वो साक्षात्कार नहीं हो तो हमारा शरीर अभी छूट जाता है, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हम उसी में लगे हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं। हम बहुत विश्वास से बात कहते हैं कि यदि हमारा भजन चल रहा है, वो अभी शुरू किया है और अभी प्राण निकल जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
अगर हमारा लंबा जीवन है तो जीते जी हम भगवत साक्षात्कार कर लेंगे, नहीं अंतः मति सो गति। हम हर समय बोल रहे श्री कृष्णा शरणम मम, तो हम जाएंगे कहाँ? वही तो हमें लेंगे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है सतत स्मरण और हर आचरण भगवान के अनुकूल आज्ञा अनुसार करना। अब हमें चिंता नहीं करनी, ठीक है। गुंजन जी, निशी जी छत्तीसगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द में ही सब कुछ क्यों कहा गया है? जैसे आ है ना, ये शब्द ब्रह्म है, तो हर एक अक्षर में आपको मिलेगा। का, खा, गा, घा, किस कोई भी अक्षर बोलो उसमें आ विराजमान, आ ब्रह्म स्वरूप है। अब जब गुरुदेव के श्रीमुख से जो निकला हुआ वाक्य है वो ब्रह्म प्राप्ति कराने में समर्थ है। ऐसे तो सब शब्द बोलते ही रहते हैं, वाक इंद्री के द्वारा सब शब्द बोलते हैं, तो क्या शब्द ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं क्या? वेद वाक्य, गुरु वाक्य, इनका जब महावाक्य, इनका जब विचार्यताम, महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, जब हम महापुरुषों के वचनों का विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव शब्द देते हैं वो ब्रह्म का अनुभव कराता है। बोलते तो सभी शब्द हैं, रात दिन सब लगे ही तो है भाषण में, सब संभाषण, प्रपंच भाषण, लोक वार्ता, तो शब्द है। जब हर शब्द में ब्रह्म है तो उनको अनुभव क्यों नहीं हो जाता? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, शास्त्र वाक्य, वेद वाक्य, गुरु वाक्य, संत वाक्य, इनका महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, इनका जो मनन करता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे गुरुदेव ने कहा राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, जो नाम दिया, मंत्र दिया, अब वो शब्द ब्रह्म है, आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ब्रह्म तो हर अक्षर है, जैसे आ विराजमान ऐसे ब्रह्म विराजमान, और सब बोलते हैं, उससे नहीं भगवत प्राप्ति होती। जब गुरु वाक्य मिलता है, जब शास्त्र वाक्य के अनुसार चलते हैं, वेद वाक्य के अनुसार चलते हैं, तब ब्रह्म का बोध होता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो आप समझ पा रहे? हाँ, सब शब्द हैं। वही रा का प्रयोग राक्षस में भी है, वही रा का प्रयोग राम में भी है, राधा में भी है। जो हम आराधना करते हैं तो पहला अक्षर तुम ध्यान ही करते हैं ना, रा, फिर मा, राधा, ध्यान करते ना। अब गुरुदेव के द्वारा जो अक्षर मिला वो अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। इसीलिए मंत्र मूलम गुरु वाक्यम कहा गया है। गुरु के वचन ब्रह्म हैं। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करने का। गुरु के वचन, गुरु के वाक्य, ये ब्रह्म है। समझ पा रहे हैं जी? सब। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या भक्ति पथ के साधक को तत्व चिंतन करना चाहिए और प्रेमा भक्ति कैसे? तो और तत्व चिंतन नहीं होता तो क्या असत चिंतन होता है क्या? जो कोई राम जी का चिंतन कर रहा है, कोई श्याम जी का चिंतन कर रहा है, कोई प्रभु के विविध नाम रूपों का, वो तत्व ही तो है। आप क्या समझते हो? तत्व का चिंतन नहीं होता। देखो गोस्वामी जी परम तत्व का वर्णन कर रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, ये तत्व चिंतन नहीं। जिसे वेद कह रहा सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तत्व चिंतन वाले महात्मा क्या कह रहे हैं? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो भक्त क्या कह रहा है? सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पान। ये तत्व चिंतन नहीं हो रहा है। क्यों? तत्व चिंतन का मतलब क्या समझते हो? क्या तत्व चिंतन का समझते हो? घट घट में जो विराजमान है, तो वही तो रमा हुआ राम है, वही व्यापक विष्णु है, वही सबको आकर्षित करने वाला कृष्ण है। तो प्रभु उसमें माया कैसे भासती है? तो माया तो आपने स्वीकार की। माया का मतलब भ्रम, उसमें माया कहाँ है? सूर्य में कोहरा थोड़ी, कोहरा आपके नेत्रों को ढकता है, सूर्य को थोड़ी। समझ पा रहे हो? कोहरा किसको ढकता है? आपके नेत्रों को, सूर्य को नहीं। वो आप कौन है? आप ही हैं। आपके सिवा कौन है? प्रश्नकर्ता भी आप है, उत्तर देने वाला भी आप है। जब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाल, तो आप कौन है? आप है।
आप में स्थित हो जाओ। 100 घड़ों में प्रतिबिंब पड़ रहा है तो प्रतिबिंब सत्य है, या 100 घड़े में विराजमान जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो सत्य है? ये घड़े हैं, इसमें जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो व्यापक तत्व है, वो एक है, न तुम न हम, दफ्तर गुम, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक ही है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसुदिनारे एक रहे हो नंदलाल। फिर अभी तक समझ नहीं पा रहे, बुद्धि क्यों दौड़ा रहे हो? बुद्धि को स्थित किया जाता है, बुद्धि को दौड़ाया नहीं जाता है। बहुत दौड़ रही है। दौड़ इसलिए रही है कि अभी लगाम नहीं लगी है। श्री कृष्ण को लगाम पकड़वा दो तो घोड़े ठीक ठिकाने में पहुंच जाएंगे, नहीं कहीं भिड़ंत न कर दें। कहीं भिड़ जाएंगे तो फिर गाड़ी भी टूट जाएगी और रथी सारथी सब चौपट हो जाएगा। भिड़ चुकी है एक बार। तो भिड़ो मत यार, मार्ग बहुत बढ़िया है, जीटी रोड सरकार ने बना दिया, दौड़ते चले जाओ, भिड़ो काहे को? ये जो संप्रदाय हैं, आचार्य हैं, गुरुजन हैं, ये मार्ग बना रहे हैं, इस पे चलो, भिड़ने की जरूरत एक है। उसे ब्रह्म को, निराकार को, साकार कहो, रूपवान कहो, अरूप कहो, व्यक्त कहो, अव्यक्त कहो, वही बहिरंतश्च भूताना मचरम चरमेव च सूक्ष्मात्तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो बाहर है, भीतर है, नजदीक है, दूर है, महान है, छोटा है, सब कुछ वही है। अणुअणियान मातु महीयान, नजदीक से नजदीक, दूर से दूर। तुम क्या अनुभव करना चाहते हो? वो निराकार है, वो साकार है, वो सत है, वो असत है, वो सत असत से परे। तुम क्या अनुभव करना चाहते हो? दौड़ोगे तो कभी विश्राम नहीं मिलेगा, पकड़ लोगे तो विश्राम मिलेगा। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि को। देखो बच्चा, अगर हमारी प्रार्थना मानो तो आकार में फंसे हो तुम आकार रहित ही, तो आकार का आश्रय ले लो तो हम तुम दोनों के आकारों का आश्रय जो लिए हुए ये छूट जाएगा। ये आकार जो है पांच भौतिक है, और जिस आकार का हम आश्रय लेते हैं वो सच्चिदानंद में। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इसीलिए वही निराकार परम तत्व राम रूप में, कृष्ण रूप में अवतार लेकर हमारे उद्धार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हमको चाहिए ये बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। एक आदमी ट्रेन में दौड़ रहा था, एक भाई ने पूछा क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमको अमुक स्टेशन जल्दी पहुंचना। बोले तू बैठ जा, ट्रेन दौड़ रहे, तू बैठ जा, बैठ जा, कहीं बैठ जा, किसी भी नाम रूप का आश्रय ले लो। देखो जो निराकार की उपासना करते हैं बिना नाम रूप के नहीं चल पाएंगे। गुरुदेव कौन है? निराकार है, साकार रूप धारण करके बैठते हैं। हम प्रणाम करते हैं गुरुदेव के चरणों में, हम वचन मानते हैं गुरुदेव के, और पहुंच जाते हैं जहां गुरुदेव होते हैं, उनकी कृपा से पहुंच जाते हैं। ज्यादा बुद्धि को दौड़ाने से क्या होता है? हमारे अंदर श्रद्धा का नाश हो जाता है। और परमार्थ में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरे नादि गच्छति। हमें लगता है यदि हम संतों के वाक्यों को पकड़ करके चले तो हमें अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा तो क्यों में सब छूट जाएगा। जब तक क्यों में है तब तक कुछ अनुभव नहीं हुआ, किसी को अनुभव नहीं हुआ। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये दो साउंडों से आवाज निकल रही, बोलने वाला एक ही है। ना कोई तर्क, ना कोई संशय, अनुभव कर लो। घड़ों के भेद से ये विविध मति दिखाई दे रही, विविध स्वभाव दिखाई दे रहा, पावर एक है। जैसे यंत्र के भेद से हीटर, यंत्र के भेद से शीतलता, गर्मी, प्रकाश अलग अलग, बिजली तो सब में एक ही है। ऐसे बिजली, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, मूर्ख विद्वान अधम, ये सब यंत्र हैं। इनमें पावर परमात्मा तत्व तो एक ही है। जो ये जान गया वो शांत हो गया, जो शांत हो गया वही भगवत प्राप्त हो गया। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? शांताकारम शांतम शाश्वतम, शाश्वत शांति। ज्ञान का मतलब क्या है?
बोले पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। आप कोई भी खलबली नहीं, आप हो, किसी को ढूंढना नहीं है, किसी को खोजना नहीं, पर आपने अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मान रखा है, आप ही को छोड़ना है। इसलिए अपने द्वारा अपना उद्धार होता है। केवल गुरुदेव आपको जागृत करते हैं, जागृत हुए ऐसे छोड़ा तो जो गुरुदेव वही आप, अंतर थोड़ी है। देखो बड़ी प्रवीणता से गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सोई जान ही जेहि देहु जनाई और जानत तुम्ही हुए जाए। हो गया ना, बस आनंद, मस्त रहो, मस्त रहो, चिंता छोड़ो, चिंतन में आओ। जो चिंतन पकड़ पाओ ज्ञान मार्ग से अपने स्वरूप का या फिर अपने आराध्य देव का, जैसे चल पाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य सबका एक ही लक्ष्य है कि पहले संसार का चिंतन छोड़ दो, भोगों का चिंतन छोड़ दो, बहादुरी है शरीर का चिंतन छोड़ दो, पहले सबसे पहली बात है। अब छोड़ के देखो, फिर आगे प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि रास्ता दिखाई देगा। अध्यात्म बाहर नहीं होता, अंदर चिंतन से आता है। अंदर का जो मार्ग है वो भगवत प्राप्ति कराता है। बाहर तो दौड़ भाग करके अंदर की तरफ घुसने का प्रयास किया जाता है, जितना ये दौड़ भाग है। और जब अंदर का रास्ता खुल जाएगा तो फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत गली सांकरी, उसमें दो नहीं होते, प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले दो नहीं होते। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, एकाकार वृत्ति। फिर प्रश्न क्या, फिर झंझट क्या, फिर लड़ाई झगड़ा क्या, फिर तर्क वितर्क क्या। क्यों भैया, प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त होगी? वही बात आपको तो बता रहे हैं। एक को पकड़ लो तो हमारा प्रेम प्रेम गले सांकरी तामे दो न समाए। जब एक को पकड़ लोगे प्रेम हो जाएगा तो एक ही बचता है। ज्ञान में सबका समावेश मैं में हो जाता है और भक्ति का मैं विस्मरण होकर आप में हो जाता है, अपने आराध्य देव में। जो हमने अपने आराध्य देव का नाम रूप पकड़ा और इतना आज का सत्संग सुना है, तो हमें लगता है कोई संशय नहीं रहना चाहिए। दहाड़ो सिंह की तरह नाम को पकड़ करके और उच्च स्वर से कीर्तन करो, अंदर से जपो, अभी सब खुल जाएगा। देखो एक बहुत अच्छे उपासक, अब वो ज्ञान की चर्चा में प्रवीण है, अष्टांग योग की चर्चा में प्रवीण है, बीच बीच में भक्ति में भी कूद जाते थे, लेकिन चल वो एक कदम नहीं रहे किसी भी मार्ग में। तो हमें लगता है ऐसे ज्ञान से क्या होगा, ऐसी जानकारी से क्या होगा। हम दिल्ली का रास्ता जानते हैं, हम अमुक का रास्ता जानते हैं, इतने किलोमीटर चले कभी 1 किलोमीटर नहीं, चौराहे में खड़े हैं। तो हमें लगता है इससे अच्छा है किसी एक मार्ग में रेंगना शुरू कर दो तो आप लक्ष्य को तो पहुंच जाओगे। अच्छा, जैसे रास्ता है, हमको जाना है बिहारी जी, और हम छठी करा की तरफ दौड़ शुरू कर दे एकदम, तो हम दूरी बना रहे हैं या नजदीक? दूरी बना रहे हैं। जीव की गति ऐसी कुछ उल्टा है। प्रभु की तरफ चलने के लिए दैन्यता चाहिए, अहंकार रहित होकर। जितने महापुरुष, वो शब्द देखो कैसे बोल रहे हैं, हनुमान जी महाराज से बढ़कर ज्ञानी इस सृष्टि में कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर के अवतार हैं। अपने को विभीषण जी से क्या परिचय दे रहे हैं, मैं महान ज्ञानी हूं, मैं महान भक्त हूं, ऐसा नहीं बोल रहे। असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। सबरी मैया का कितना जोर का प्रेम है कि स्वयं सच्चिदानंद वपु भगवान श्री राम सामने विराजमान, और वो भगवान के सामने साक्षी करके कह रहे हैं अधम ते अधम अधम मति नारी। हम लोग 2-4 बातें शास्त्र की जान जाते हैं तो बड़े गर्व से, नहीं हो सकता है असभ्यता का भी हम अपने ज्ञान के साथ प्रयोग कर दें, गुरुजनों का, महापुरुषों का अपमान भी कर दें। हमें लगता है हमें देखना चाहिए इन ज्ञानी महापुरुषों के वचन और चलना चाहिए इन्हीं के मार्ग के अनुसार। भगवान शंकर स्वयं ज्ञान समुद्र, भगवान का चरणामृत धारण किए, इनसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा। अगर कोई भी ज्ञान मार्ग में चलता है तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ना, तो शंकरम शंकराचार्यम, स्वयं शंकर ही शंकराचार्य, और स्वयं शंकर भगवान चरणोदक धारण किए हमारे हरि जी का, नहीं धारण किए,
हम ऐसे ज्ञानी होते हैं कि भगवान के नाम रूप का खंडन करने लगते हैं, भगवान की उपासना का, भगवान के श्री विग्रह का विरोध करने लगते हैं, अर्चा विग्रह का। तो हमें लगता है कि कुछ थोड़ा सा कनेक्शन में कमी हो जाती है। अगर सही कनेक्शन हो जाए तो जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो फिर विरोध किसका, खंडन किसका? जब सर्वम तो खंडन किसका? तो हमें लगता है कि गुरुदेव का आश्रय नहीं लिया गया, और जब गुरुदेव की कृपा नहीं हुई तो ज्ञान जो है वो कनेक्शन रहित कर देता है। अगर सही कनेक्शन बैठ जाए तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ज्ञान में, वही ज्ञान भक्तों को हो जाता है। वो सब जगह ब्रह्म शब्द जिनको उच्चारण करते हैं तो वो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिवहल बिकल संहारण तन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध रब सब रहे धरे, नर हरदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह पड़े। प्रीति कर लो, ये जन्म मिला है प्रीति करने, चाहे आत्मरति कहो, चाहे श्यामरति कहो, चाहे रामरति कहो, बात एक ही है। पर रति कर, यहाँ रति नहीं है, यहाँ एक दूसरे को पराजित करने की भावना, एक दूसरे से श्रेष्ठ की भावना, एक दूसरे में गुण दोष के। हमें लगता है इसे प्रपंच कहते हैं, न ज्ञान कहते हैं, न भक्ति कहते हैं। क्यों भाई, आपकी राय क्या है? हाँ, तो खूब नाम जप करो। देखो, चाहे ज्ञान मार्ग में चलो, चाहे भक्ति मार्ग में चलो, संसार का चिंतन छूटना है। अगर संसार का चिंतन छूटना है तो कुछ चिंतन पकड़ना है, लोहे से लोहा काटना है, तो चिंतन से चिंतन छोड़ना है। अब जैसे ज्ञान में प्रणव का चिंतन है, तो भगवान का एक नाम प्रणव भी है, ओम भी है। तो हम कोई भगवान का एक नाम जो गुरु जी दें उसका चिंतन करना शुरू करें। इतनी जोर का चिंतन हो कि और चिंतन ही न रह जाए, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तत्वबोध प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जो साकार निराकार जैसे भगवान है पूरे के पूरे अनुभव में आ जाएंगे। हमारी बात मान लो, हम चली हुई बात कह रहे हैं, पूरी पूरी की पूरी भगवान की ज्ञान शक्ति आप में प्रकाशित हो जाएगी। पर खूब भजन करो। गोस्वामी जी का ये दोहा याद कर लो, बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। इसे कोई काट नहीं सकता, बिना भजन के भव समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। इसलिए भैया खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। नाम जप करने के लिए भोजन पवित्र होना चाहिए, संग पवित्र होना चाहिए, विचार पवित्र होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र हृदय में परम पवित्र भगवान का प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकाश में देख पाओगे आप कौन हो, भगवान कौन है, सब अनुभव में आ जाएगा। ठीक है जी। एक प्रश्न तो थोड़ा छोटा सा बाबा, जैसे ब्रजवासी बनवे ताई ऐसा कौन सा पुण्य करे जाके दोबारा जन्म हो तो ब्रजवासी ही में जन्म मिले, ब्रज में? वो तुमसे हो रहा है। गिरिराज जी की जो अनन्य निष्ठा है ना, ब्रजरज की जो अनन्य निष्ठा है ना, ये ब्रज से बाहर नहीं जाने देती है। वो हो रहा है आपसे। वो साधन करना नहीं, वो तुम्हारे ब्लड में है, तुम्हारे खून में है, नहीं है? हाँ बाबा, हमारे अंदर सबरे अवगुण भरे पड़े हैं, बस एक ही गुण है कि हम ब्रजवासी हैं। ना तो बाबा सब अवगुण ही भरे पड़े हैं। हाँ देखो, एक चीज गौर से ध्यान से सुनना, लोहे में उतनी कोई कीमत या कोई ताकत नहीं है कि वो देवताओं के आभूषण बन जाए, पर पारसमणि छू गई तो लोहा सोना बन गया और वो देवताओं के मुकुट में बन करके बैठ गया। ऐसे हम लोग चाहे जितने अवगुणी हों, लेकिन हम प्रभु से छू गए हैं इस समय। जय गिरिराज जी की, जय नंद के लाला की, जय लाडली जू की। हम लोग ब्रजवासी हैं, हमारा आंतरिक संबंध प्रभु से हो गया है, तो उनके छू जाने से सारी बात है। अगर वो लोहा की अगर हिम्मत देखो तो कभी मुकुट नहीं बन सकता। पारसमणि की कृपा कि वो छू गया सोना बन गया। तो ऐसे ही हमारे ऊपर लालजू की कृपा है, प्रियाजू की कृपा है, गिरिराजू की कृपा है, और एक बार जिसको स्वीकार करते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं। बाबा एक कृपा और है जी।
कि संत मेरे मुकुटमणि और मैं संतन को दास, ये बात तो ठाकुर जी ने कही। हाँ जी। तो बाबा आपकी कृपा हो रही बाबा, सबसे ज्यादा। हम तो सदैव आप ब्रजवासियों के चरण सेवक हैं और चरण धूल की आकांक्षा, और जो कुछ है वो आप ब्रजवासियों की चरण रज का। नहीं बाबा, आप तो हमारे गुरु समान हो। वो आपके भाव है, हम आपको अपना गुरु के समान मानते हैं, क्योंकि ब्रजवासी सब प्रभु के प्रेमी जन हैं। शिव शनकादि भी ब्रजरज की महिमा, उद्धव आदि इस रज की महिमा, तो वही रज तो हमारे भोले बाबा गोपी बन के आए ना। आए। हाँ, तो आप लोगों का स्वरूप भगवत स्वरूप है, आप हमारे प्रभु के नित्य सखा हैं। बस इसी बात को अंदर बैठा ले रहना, तो ब्रज से कभी दूर नहीं हो पाएंगे। हाँ, ब्रजराज सदैव घसीटते रहेंगे। जय बार जन्म होगा यही होगा, हम गाय बनेंगे तो यही के, बंदर बनेंगे तो यही के, हेले। महाराज जय हरिहर, जय हरिहर। महर्षि, अयोध्या जी में से आपके लिए प्रसाद आया है महाराज जी। कितने कृपालु भगवान है। कितने कृपालु है भगवान। आप गए नहीं थे इसलिए महाराज जी प्रसाद आ गया। ये वहाँ पर चढ़ाया हुआ प्रसाद है, जी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर का। जी जी जी। आपके लिए वस्त्र। बहुत कृपा हुई आपकी, बहुत कृपा है। राधा राधा। वहाँ का स्मृति चिन्ह गुरुदेव। अच्छा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। ऐत की कृपा करी। गुरुदेव एक संस्थान है जी सनातन सेवादास, जिसका मूल उद्देश्य वर्तमान में यह है कि जो धार्मिक उन्माद आज धर्म के नाम पर विश्व पटल पर हो रहे हैं, जी इन्हें दूर करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व के मार्ग पर कैसे कार्य किया जाए और हम सब एक होकर के फिर से कैसे जुड़ सके, बस उसी विषय पर हम सब कार्य कर रहे हैं। जी साधु संतों के साथ जुड़ रहे हैं और आपका अगर आशीर्वाद सानिध्य मिला तो हम सब और मजबूती। नहीं, हम अच्छा, हम भी इसी में तो लगे हैं, इसी में तो लगे ना। हम तो जो आप कह रहे हैं ना, वही हमारा भी उद्देश्य है ना। चाहे कोई भी संत हो, किसी भी मार्ग का संत हो, अगर हमारा समाज धर्म प्रिय नहीं बनता, धर्मयुक्त नहीं चलता, तो हमारे जीवन का महत्व क्या रहा, हमारे जीवन का अस्तित्व क्या रहा। आज जो समाज है वो व्यसनों में, दुर्विचारों में, असत आचरणों में जो भ्रमित हो रही है, उसे बिना अध्यात्म के नहीं संभाला जा सकता। अगर शास्त्र सम्मत आचरण नहीं हुए तो एक साथ जोड़ना अध्यात्म का दम है, अध्यात्म का बल है, दूसरा किसी तरह नहीं जोड़ा जा सकता है। आपकी नज़र में कोई उपाय अध्यात्म के सिवा श्री भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो नियमावली शास्त्रों में बताए गए, सिद्धांत बताए गए, अगर वो नहीं धारण हुए, आचार व्यवहार सही नहीं हुए, तो केवल प्रवचन मात्र रह जाएगा। कैसे आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। तो सब धर्म से चले, सबका मंगल हो, इसी में अपने लोग भी लगें और सब मिलकर ऐसा प्रयास करें। आपका सानिध्य और आपका आशीर्वाद मेरे लिए अभूतपूर्व है। हाँ, हम तो हृदय से आपके साथ है। पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज है ना महाराज जी, उनके जो शिष्य हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, वो आपके छोटे भ्राता। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हृदय हमारा समर्पित, हृदय समर्पित है। नवनीत कुमार जी मुंबई से। राधा राधा श्री हरिवंश, गुरुदेव को कोटि कोटि। राधे राधे महाराज, श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक सरकारी बैंक में कार्यरत हूँ। मेरे अंतर्गत कई युवा, युवक एवं युवतियां कार्य करती हैं। प्रायः वो कार्य में सच्ची निष्ठा से कार्य नहीं करते। वो कार्य को कई बार अनौपचारिक तरीके से संभालते हैं, जिनकी वजह से कई गलतियां होती हैं और कई बार समय पर कार्य पूरा नहीं होता और हमें डांट भी पड़ जाती है अपने उच्च अधिकारियों से। गुरुदेव, मैं इन युवाओं को बहुत सिखाने की कोशिश करता हूँ, पहले प्यार से, फिर थोड़ा क्रोध करता हूँ। क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? मेरे कर्म ही मेरा सबसे बड़ी पूजा है। इस प्रकार अनौपचारिकता व्यवहार मुझे दुख देता है, मार्गदर्शन कर। नहीं, बहुत अच्छा है। जैसे आपके वो नीचे अनुगामी हैं, अगर वो सही ढंग से अपना कार्य करें तो हमारे राष्ट्र की सेवा बनती, समाज की सेवा बनती, और वो इसीलिए उनको ये सर्विस भी मिली है कि वो अपने कार्य को यथावत करें अधिकार के अनुसार। अगर वो प्रमादवश नहीं करते हैं
तो उनको शिक्षा देना, आप उनसे बड़े हैं, पद में बड़े हैं, तो आप शिक्षा देना या डांटना या शासन पूर्वक कार्य कराना ये उत्तम है, उसमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं। जैसे शिष्य अगर गलत आचरण में जा रहा है तो गुरु को उसके दोषों का दर्शन करके उसके निवारण के लिए उसके लिए दंड विधान भी कर सकते हैं और उसको शासन में भी ले सकते हैं। ऐसे ही जैसे वो आपके नीचे हैं, आप उनके अधिकारी हैं, तो आपके ऊपर भी अधिकारी हैं। अगर वो बहुत अच्छे ढंग से कार्य करेंगे तो हमारे सरकार की सेवा बनेगी, समाज की सेवा बनेगी। प्रमाद करेंगे तो सेवा बाधित हो जाएगी। तो उनके प्रमाद के लिए आप शासन कर सकते हैं। आप उनको निवेदन के द्वारा या फिर डांट के द्वारा, दोनों बातें होती हैं। एक बार तो शाम नीति का प्रयोग करते हैं, निवेदन, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, और दूसरा फिर शासन का प्रयोग करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं तो फिर कठोर वचन या फिर दंड विधान, क्योंकि प्रमादी पुरुष साम को नहीं समझता है, सामान्य विनय को नहीं समझता है, वो दंड विधान को ही समझता है। अगर हमको सेवा मिली तो प्राणपन से करना चाहिए, प्रमाद क्यों करना चाहिए? पर वो नव यौवन अवस्था है तो रजोगुण अधिक होने के कारण तमोगुण अपना अधिकार कर लेता, प्रमाद स्थिति आ जाती। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदारतम। प्रमाद माने करने योग्य कार्य को ना करना, जो उनके अधिकार के अनुसार उसे पूर्ण ना करना, मनमानी आचरण कर बैठना, उसे प्रमाद कहते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप जैसे ही हर डिपार्टमेंट के अधिकारी ऐसा करें तो समाज बहुत जल्दी सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाए। कम से कम आप उनकी प्रमाद स्थिति में सहयोगी तो नहीं बन रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं, आप उनको अच्छा सिखा रहे हैं। ये बड़े धन्यवाद की बात है आपके लिए हमारी तरफ से। नहीं तो अपने जो अनुगामी जन होते हैं उनको और प्रमाद स्थिति में छोड़ दिया जाता है और प्रमाद स्थिति का बढ़ावा दिया जाता है। तो इसलिए आप कहीं गलत नहीं हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जो पद मिला है राष्ट्र सेवा का, उसका पूरा निर्वाह करते हुए आपके नीचे वाले जो प्रमाद स्थिति में नहीं करते हैं, जिनको आप शासन में लेते हैं, तो ये धर्मयुक्त है या धर्म नहीं है, ये भगवत प्रसन्नता का ही हेतु है। अगर आप नहीं लेते हैं उनको शासन में और मनमानी आचरण करते हैं तो अधर्म हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप उनके अधिकारी हैं। इसलिए उनको ऐसा शिक्षा देना या शासन के द्वारा डांट फटकार के द्वारा उनको सही कार्य में लगा देना, ये उनके लिए भी हित है और आपके अधिकार का सदुपयोग है। इसलिए मुझे लगता है इसमें तो कोई दोष नहीं। आपकी क्या राय है इसमें? तो आपका बस ये मार्गदर्शन मिल गया, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता था कि कई बार दंड देना पड़ता था, तो मुझे लगता था कि कहीं उन बच्चों को दंड देके मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बस ये देखना है कि प्रमाद स्थिति होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि किसी अन्य कारण से, विक्षिप्त होने के कारण वो कार्य नहीं कर पा रहा, तो उसको भी समझ रहा है मैं। जैसे कई परिस्थितियां हो सकती हैं, घर की परिस्थिति, स्वास्थ्य की परिस्थिति, किसी तरह दिमाग विक्षिप्त है, तो हम बातचीत करके पहले देखते हैं। अगर वो केवल प्रमाद स्थिति में तो फिर दंड ही उपाय है। कभी कभी अगर ऐसा हो सकता है कि वो जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, अंदर से विक्षिप्त है, कहीं वो पारिवारिक कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा व्यवहार उसके साथ, कुछ ऐसी मानसिकता, तो उसको भी हम संभालें, प्यार से बैठा कर मित्रवत बात करें। और जब दिखाई दे रहा है कि ये तो कोरा प्रमाद ही है तो फिर शासन। और अगर हमको लग रहा है कि मित्रवत समझाना चाहिए, इस समय दुखी है किसी कार्य से, तो फिर हम उसको उस तरह से सहयोग। प्रवीण वही है जो भगवान का स्मरण करते हुए अंदर की भावना को समझकर फिर उस पर व्यवहार किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है अंदर से कोई बहुत विक्षिप्त होता है, बाहर का कोई विषय, और वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहा है और उसे ऊपर से दंड दे दिया जाए तो बड़ा अहित हो जाएगा, वो बिल्कुल निराश हो जाएगा। तो ये सूक्ष्म बात अंदर से देखते हुए फिर प्रमाद की दवा ही शासन है। बिना दंड शासन के प्रमाद ठीक नहीं होता। प्रमादी तभी ठीक होता है जब उसको भय दिया जाए, तो फिर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें ऐसा, तो उसको फिर भय के कारण प्रमाद रहित होकर अपनी सेवा में दृढ़ किया जा सकता है। मोहित शर्मा जी सूरत से।
मोहित जी, राधे श्री हरिवंश। राधे राधे पूज्य गुरुदेव, आपके चरण कमलों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, मेरे बचपन में एक बार माता पिता ने मेरे भविष्य जानने की इच्छा से मेरे भविष्य पत्र निकलवाया। उसमें लिखा था कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष होगा, कोई भी चीज जीवन में आसानी से नहीं किसका मिलेगी। जीवन ऐसा है जिसके जीवन में संघर्ष न हो? कुंडली निकलवाओ चाहे ना निकलवाओ, हम तुम्हें टोटल बता रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वो दुखालय में, मृत्युलोक में जन्म हुआ है। और अशाश्वतम, तुम्हें जो कुछ यहाँ मिला है सबका नाश होगा। शरीर, पदवी, रुपया, पैसा, संबंध, रिश्ते, नाते, परिणाम में सब कुछ छूटेगा, सबका नाश होगा। टोटल यहाँ का हिसाब किताब है। अब हम आगे की बात जानकर क्यों परेशान हों कि हमारी 20 वर्ष के बाद क्या दुर्दशा होगी, हम 20 वर्ष क्यों दुखी हों? उस दुर्दशा को भी मिटा दें और वर्तमान को भी आनंदित हो, इसलिए नाम जप करो। कोई भी दुर्दशा ऐसी नहीं जिसको नाम ना मिटा सके। हमारा विश्वास मिटाने का मतलब, जैसे इस शरीर के प्रारब्ध में मां के गर्भ से ही रचना हो गई, पॉलिसिस्ट किडनी डिजीज, ये मां के गर्भ से वंशानुगत आती है। अब इस शरीर का जन्म हुआ, रचना हो गई। अब भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के चरणारविंद का आश्रय, कि वो प्रतिपल दुख देने वाला रोग हमको प्रतिपल भगवान के आनंद में डुबोए हुए है। इसीलिए नाम एक ऐसा है जो वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों को परम पावन कर देगा। भूत में जो हमसे पाप हुए उनका नाश कर देगा, वर्तमान में जो हमारी गलती होने वाली उनको संभाल देगा, भविष्य हमारा उज्जवल कर देगा। इसलिए राम नाम मणिदीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सुजियार। कभी किसी की कुंडली में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति। भजन करेगा, अपने प्रारब्ध को बदल करके भगवत प्राप्ति करेगा, ये मानव जीवन का नया पुरुषार्थ है। जो हमारी कुंडली में होता है, जो हमारे विचार करके निकाला जाता है, वो पूर्व कर्मों के अनुसार रचित इस शरीर का है। बिल्कुल स्पष्ट समझना। अब हम जो कर रहे हैं वो नई है खेती हमारी। जो ज्योतिष से निकलता है वो हमारे पुराने कर्मों का हिसाब से निकलता है। पुराने कर्मों के अनुसार हमारे शरीर की रचना हुई, हमारे भाग्य की रचना हुई। भाग्य में दो हैं, शुभ अशुभ कर्म का परिणाम सुख और दुख, बस इतना ही है। आगे हम पुरुषार्थ करके इस पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करे, ये मानव देह का लक्ष्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ज्योतिष सत्य है, उसका विचार सत्य है, पर हमारा जो परम सत्य है वो भगवत प्राप्ति का अगर लक्ष्य बन जाए और खूब नाम जप करें तो हमारे भाग्य बदल जाएंगे। हमारे लिखे हुए भाग्य के जो अंक हैं वो हमको परास्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे केवल भाग्य के अनुसार ही होता तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भाग्य कोई भोगना है, पुरुषार्थ तो कोई काम नहीं करेगा। तो पुरुषार्थ पशु नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। हम नारायण बन सकते हैं, नारायण स्वयं। हम भूत बन सकते हैं, हम कुत्ता बन सकते हैं, प्रेत, नाली के कीड़ा, सुअर, जैसा आप नई रचना करेंगे हम वही हमें भोगना। पुरानी रचना को परास्त करने के लिए हम आए हैं। पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध का मिटिया मेट कर दे और भगवान की प्राप्ति कर ले। यहां जो सिद्धांत है उसको तुम समझ लीजिए। अब इसी चिंता में तुम कि अगले वर्ष में ये घटना घटनी, पिछले वर्ष में ये होगा, वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। भगवान का नाम, भगवान का भरोसा, तो समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। फिर हम प्रारब्ध से क्या डरें? प्रारब्ध केवल सुख और दुख देने वाला शरीर को, और ये शरीर मिटिया मेट होगा, आज नहीं तो कल पक्का। पर हम इसके मिटने के पहले ऐसी स्थान, ऐसी स्थिति, ऐसा पद प्राप्त कर ले कोई भी द्वंद्व हमारा स्पर्श न कर पावे, वो है भगवान के चरणारविंद का आश्रय और भगवान का भजन। सच्ची बात मान लो। जैसे कहा जाता है
कि घोड़े के नाल की अंगूठी बांध लो तो शनि नहीं लगेगा, ऐसा 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 ऐसा। तो घोड़े में शनि तो लगने नहीं चाहिए फिर, क्योंकि उसकी पूरी नाल ठोकी है। कितना शनि ऊपर चढ़ा हुआ है कि लोग उस पर चढ़े रहते हैं, साटा चलता है, कहाँ कहाँ दौड़ाया जाता है। हमारी बात मान लो, अच्छे आचरण करो, राम कृष्ण हरि नाम जप करो, ये सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। बुरी जगह पर बैठे पर भी तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में बुरी जगह वो बैठे हैं और तुम्हारा चित्त भगवान में लगा हुआ, धर्म से चलते हो, कभी तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और सब सही जगह ग्रह बैठे हैं, भगवान से विमुख हो, गंदे आचरण करते हो, कभी सुखी नहीं रह सकते। वो ग्रह तुम्हें कभी सुखी नहीं कर पाएंगे। ये बात आखिरी समझ लो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। अगर भगवान से विमुख जीव है तो कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका मंगल नहीं करेंगे, और भगवान के सन्मुख जीव है तो कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका अमंगल नहीं कर सकते। ये भी बात समझ लो। सार बात, भगवान का आश्रय लेकर भजन करने के लिए मानव देह मिली यार। ये सुख दुख के पचड़े का चिंतन करके नष्ट होने के लिए नहीं मिली। हमें पता चल जाए कि अगले महीने में, अगले साल में हमारे ऊपर ये कष्ट आने वाला है, वो आज से मरना शुरू हो गए। क्यों? हम आज से नाम जप करेंगे, हमें टोटल पता है कि हाँ जो मिला सब छूटेगा, पक्का। क्यों? किसी को अभी विश्वास है कि जो मिला है वो पास रहेगा, सब छूटेगा। एक समय ऐसा आएगा केवल आपको अकेले उड़ना होगा, ये शरीर भी साथ नहीं, यहां से जाना होगा। अब ये जब हमें पता है सब छूटेगा तो उसके बीच की बात हम क्या जाने। अब हम ऐसे को पकड़ेंगे जो छूटेगा नहीं। वो नाम है, वो श्री भगवान है, वो प्रभु का आश्रय, परम मंगल हो जाएगा। हमारी प्रार्थना मान लो। हम ये नहीं कहते कि ज्योतिष झूठा है, पर ज्योतिष पूर्व हमारे शुभ अशुभ कर्म से रचित इस शरीर के सुख दुख का जो भाग्य में लिखा है उसी का वर्णन है। अगर उतने ही भोगने आए हैं तो पशु और हम में कोई अंतर नहीं। हमारा मानव देह है, परम पुरुषार्थ करके हम अपने भाग्य की नई रचना करेंगे और हम भगवान को प्राप्त होंगे। ये पक्का समझ लो। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे असमर्थ हैं कि अब हम केवल भाग्य को भोगते चले जाएंगे, बस इतना हमारा जीवन, ऐसा नहीं। परम पुरुषार्थ भगवान का भजन है, भगवान का आश्रय। नहीं, किसी को भगवत प्राप्ति क्यों हो? ये धाम की प्राप्ति, नाम की प्राप्ति, भगवान की लीला की प्राप्ति, तत्व बोध की प्राप्ति, ये सब इसी जन्म में है। और ये प्रारब्ध में नहीं लिखा होता, कुंडली में नहीं लिखा था कि भगवत प्राप्ति होगी। हमारी कुंडली में लिखा होता है इतने वर्ष की अवस्था में ये घटना घटेगी शरीर में, इतने वर्ष की अवस्था में ये सुखद दुखद, ये ही लिखा है। अब हम इस लेख को बदलने आए हैं। हमारा मनुष्य जन्म है, अब हम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेब पर लोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। हमारी बात समझ लो। भगवान ने यहाँ तुम्हें भेजा है तो निश्चिंत होने के लिए, तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें आनंद मगन रहना है। कोई भी किसी भी तरह से ग्रह नक्षत्र प्रारब्ध जितना भी आक्रमण करता है शरीर पे करता है, और हम तन सहित मन सहित भगवान की शरण में हैं। तो भगवान का एक वचन है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जितने भी ग्रह नक्षत्र लोकपाल हैं सब भगवान के अधीन हैं। भगवान सब ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, और हम उनकी शरण में, तो हमें क्या भयभीत होना। क्यों? आप समझ पा रहे? हाँ, भगवान का आश्रय, गंदे आचरणों का त्याग और नाम जप, ये नवीन भाग्य की रचना कर देगा। कहीं ये मेरे मोक्ष के मार्ग में अड़चन बना तो ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए, इस डर से। नहीं, मोक्ष के मार्ग में तो अड़चन कोई डाल ही नहीं सकता। जैसे हमको 2 सेकंड में मरना है, मान लिया शरीर को 2 सेकंड में जाना, हम 2 बार बोल लिए राधा राधा। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो परम पद में पहुंच गया। हम जानकर राधा बोल रहे हैं और वो सेकंड हमारा आखिरी, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? अंत में जब वो स्मरण होता है उसी की प्राप्ति होती है। हम बोल रहे हैं राधा राधा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें क्या चिंता करना? हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। भगवान की शरणागति, भगवान के नाम का निरंतर जप और बेपरवाह हो जाओ। करो सदा तिनके, वो दुख सुख की परिस्थिति में मुझे संभालेंगे। मारा रावण ने अमोघ शक्ति विभीषण के ऊपर, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहो सोई सेला।
उस शक्ति को भगवान ने अपनी छाती पे सहा। भक्त के वार को भगवान सहते हैं। प्रारब्ध वार करेगा मेरे ठाकुर मुझे बचाएंगे। अब मुझे उनका चिंतन करना है, हमारा जन्म व्यर्थ न जाए। ये बहुत उत्तम बात तुम्हारे मन में आई है, और ये सार्थक तभी होता है जब हमारा प्रतिपल सत्य चिंतन होता है। हम सत्य को नहीं जानते, इसलिए संतों की बात मान लो। जो नाम प्रिय हो, ये परम सत्य शब्द ब्रह्म है, इसका चिंतन करो, इसी से आपको परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो? क्या नाम प्रिय है आपको? श्री राधा। हाँ, खूब नाम जप करो, गंदे आचरण न होने पावे, तुम्हें प्रारब्ध नहीं गिरा पाएगा। जैसे प्रारब्ध आता है बड़े बड़े सिद्धों के शरीर में आता है, पर वो गिरा नहीं पाता है, क्योंकि वो ऐसे अंतर की ऊंचाई में रहते हैं कि उनको दुख स्पर्श नहीं कर सकता। शरीर में प्रारब्ध आया, भोग रहे, राधा 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 राधा, प्रतिपल आनंदित है। भगवान अविनाशी परमानंदमय है। अब उस खुशी में क्या हानि लाभ समझ में आवे, क्या निंदा स्तुति समझ में आए, क्या मान अपमान समझ, वो आनंद में मतवाला मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख सबको सहता चला जाता है। इसलिए सत्य वस्तु भगवान का नाम, भगवान का आश्रय और अच्छे आचरण करे। इसी जन्म में हम अपने पूर्व संचित को मिटाकर, प्रारब्ध को निष्फल करके और क्रियमाण को भगवत समर्पित करके मुक्त हो जाएंगे। जब तक ये तीनों रहते हैं तब तक जीव बंधा रहता है। भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, अच्छे आचरण जीव का परम मंगल कर देते हैं। राधा 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 राधा
राधा